Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are considering unit number 2 marketing environment. और मार्केटिंग एनवायरनमेंट से पहले एक यूनिट नंबर 1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग उसको गो थ्रू करना। इस चैप्टर को कंसीडर करने के बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसका इंट्रोडक्शन, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके दो कैटेगरी होती है, माइक्रो मैक्रो, ये सब समझ जाएंगे। इन्वायरमेंट, मार्केटिंग इन्वायरमेंट का हमारी इन्वायरमेंट में क्या काम है, मार्केटिंग का। मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंडिया में कैसा है, कौन कौन सी रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने लगा रखी है, और मार्केटिंग की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कुछ रेगुलेशंस उससे रिलेटेड। अब हम इसको चेक करेंगे और सम अप कर देंगे इस सबको ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है चीज़, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है क्या? तो सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट्स मार्केटिंग, वो सारे फैक्टर्स जो मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं, दैट इज इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ये इसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वो सारे फैक्टर्स जो एनी हाउ बिजनेस को अफेक्ट करें, जैसे कि कंज्यूमर कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करेगा। हाँ, इसके होने ना होने से, कम होने से, ज़्यादा होने से बिजनेस को या मार्केटिंग को फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। कॉम्पिटिटर, अगर कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट के अंदर तो आप मोनोपोली एग्जिस्ट करोगे। मोनोपोली से क्या होगा, आपका अकेले का राज चलेगा, ठीक है, फर्म पे। तो इससे क्या होगा, वो सारे फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें जो कि मार्केटिंग को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें फिलिप्स कॉटलर ने क्या बोला है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब है एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो फोर्सेस जो कि कंपनी की एबिलिटी को फ़र्क पड़ता है, जिससे टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप विद इट्स टारगेट के साथ एक प्रॉपर अच्छे से रिलेशनशिप बनाना। एक्सटर्नल फैक्टर्स को, फोर्सेस को, कंपनी की एबिलिटी को समझना, ताकि मैं एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस को, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाऊँ। उन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझना, एक्सटर्नल फैक्टर्स, फोर्सेस को अंडरस्टैंड करना सॉरी, जो कि अफेक्ट करते हैं कंपनी की क्या अफेक्ट करता है, एबिलिटी को, और जो कि एबिलिटी किस में कद मदद करेगी, उसके सक्सेसफुल बिजनेस को। तो ये आपकी क्या हो गई, एक डेफिनेशन फ्रेम हो गई, जिससे आपको मार्केटिंग एनवायरनमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स करने के बाद इसके क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। देखो, टारगेट के बाद क्या लिखा है, टारगेट कस्टमर के टारगेट को कंसिडर करती है। फॉर एग्जाम्पल द रेलिवेंट एनवायरनमेंट, जैसे कि कार टायर मैन्युफैक्चर है, उसको किस किस में, मतलब किन किन चीज़ों से वो अफेक्ट होगी, उस पर कितना टैक्स स्ट्रक्चर लग रहा है, इम्पोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट रेगुलेशन कितना है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस कंपनी मे हैव टू बी कंसिडर इंटरनल एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा उसको, मतलब जिससे बिजनेस इंटरनली अफेक्ट कर रहा है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिससे बिजनेस एक्सटर्नली अफेक्ट कर रहा है। अब ये इंटरनली क्या है और एक्सटर्नली क्या है, देखो, एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को दो पार्ट में कंसिडर किया गया, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है समहाउ बिजनेस को जो भी चीज़ें अफेक्ट करेगी उसको इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोल कर लेगा, काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, समहाउ कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, मतलब जितना हो सकता है उतना बिजनेस कंट्रोल कर लेगा। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल में, मार्केटिंग के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है,
तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को अनकंट्रोलेबल बोलते हैं और इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोलेबल बोलते हैं। मैंने बोला ना, कंट्रोलेबल टू लार्ज एक्सटेंट, मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। अब देयर इज़ बोथ अ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी इन दीज चेंजेस, इन चेंजेस में कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स को दो कैटेगरी बनाई, मैं आपको अच्छे से इसमें लिखवा देती हूँ। मार्केटिंग है, मार्केटिंग के दो पैरामीटर बना दिए, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के, ठीक है, दो पैरामीटर बना दिए। एक तो आपने माइक्रो बनाया, नहीं इंटरनल बनाया और एक्सटर्नल बनाया। इंटरनल आर द फैक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय बिजनेस समहाउ एंड एक्सटर्नल डू नॉट कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल फैक्टर। और एक्सटर्नल के दो फैक्टर्स बना दिए, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से मैक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट कैसे वर्क करता है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है कंपनी इमीडिएट एनवायरनमेंट, जिससे कंपनी की खुद की एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, कंज्यूमर की नीड्स, उसके डीलर्स, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स, उससे रिलेटेड, जो कि छोटे लेवल पे फ़र्क करेगा कंपनी को। और मैक्रो एनवायरनमेंट इज़ लार्ज लेवल पे। हमने पहले भी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में स्टडी की है ना। माइक्रो मीन्स द स्टडी एट द स्मॉल लेवल, इंडिविजुअल लेवल, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट अ लार्ज लेवल। तो जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं एट स्मॉल लेवल, तो ये माइक्रो है, और जब बड़े लेवल पे करते हैं तो ये मैक्रो है, ठीक है। मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स डू नॉट कंसर्न द इमीडिएट एनवायरनमेंट को कंसर्न नहीं करते, ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल फोर्सेस। अब देखो मैंने एक स्लाइड अटैच की है, उससे आपको काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि थोड़ा ब्लर है तो समझने की कोशिश करना कि इसमें बोला क्या है। नहीं समझ आया तो सिर्फ सुन लेना। बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट लिखा है, मतलब मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इन्होंने दो कैटेगरी बना दी इसकी, एक यहाँ एक यहाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में वैल्यू सिस्टम, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के कंट्रोल में है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होना चाहिए, कॉरपोरेट कल्चर कैसा होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेबर यूनियन कैसा होना चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेज कैसे होनी चाहिए, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। और माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक, इसको कंट्रोलेबल फैक्टर्स बोलेंगे। पूरी हद तक ये भी कंट्रोल नहीं होता, लेकिन समहाउ कंट्रोल हो जाता है। ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल, डेमोग्राफिक। तो इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या है यहाँ, ठीक है। अब हम वापस अपने उस पर आ जाते हैं, ट्रैक पे। दैट इज़ एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया और दोनों को समझ लिया कि ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक चार्ट दे रखा है इन्होंने बहुत अच्छा सा, उसको भी समझेंगे। मैक्रो एनवायरनमेंट है ये ऊपर वाला, मैक्रो एनवायरनमेंट है ये वाला, कौन सा, ये मैक्रो एनवायरनमेंट है। उसके बाद ये माइक्रो एनवायरनमेंट है, जो अभी मैंने बताया, कस्टमर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, सप्लायर्स हो गए, इंटरमीडियरीज होगी। फिर उसके बाद ये इंटरनल एनवायरनमेंट आ जाता है। देख लो, टॉपिक का भी सब टॉपिक, परचेजिंग कहाँ से की है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एडवर्टाइजमेंट कितनी करनी है, टॉप मैनेजमेंट का क्या काम है, फाइनेंस क्या करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करेगा। तो ये आपका पोर्शन क्या है, ये वाला इंटरनल एनवायरनमेंट का है, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, माइक्रो एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। तो देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग डिसीजन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट,
सप्लायर कैसे हैं, मार्केटिंग की इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर कैसे हैं, कंज्यूमर कैसे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट, मेरी बिजनेस की कैपेबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। काफ़ी हद तक मार्केटिंग डिसीजन इस पे निर्भर करती है, क्योंकि हम सोच पाते हैं भाई कौन सी प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ मुझे करनी है, टॉप मैनेजमेंट से मुझे कैसे कॉपरेट करके चलना है। ये सब होती है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट। ये सब की पॉइंट्स अपने साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद बात करूँगी तो सप्लायर्स की बात की गई। सप्लायर्स कैसे हैं, आपके सप्लायर्स आपको इजीली गुड्स अवेलेबल करा देते हैं। आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या आप फाइनल गुड्स बनाते हो, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब कुछ ना कुछ और, जैसे आपने मान लो एक बिस्किट बनाया और इस बिस्किट को मैन्युफैक्चर कर दिया, अब इसमें चोको चिप्स लगेंगे तो ये किसी और कंपनी में जाएगा, ठीक है। तो वो आपका इंटरमीडिएट है, अगर उसमें और कुछ एडिशन ज़रूरी है। और फाइनल है, अगर कोई भी डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा, कुछ भी नहीं आपको उसके अंदर करने की ज़रूरत है। तो सप्लायर्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सक्सेसफुल और स्मूथ कंटिन्यूस सप्लाई होने के लिए इनपुट टर्म में, रीजनेबल टर्म्स में, प्राइस में, उसकी कंडीशंस में, आपके सप्लायर्स किस तरीके से आपको गुड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो पेमेंट किस तरीके की अवेलेबल कराते हैं, तो वो सप्लायर्स हो गया। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा बीच बीच में लोग इन्वॉल्व हैं। डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाते हो, या बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, एजेंट आता है। तो इस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट, अब देखो ये तो मेरे हाथ की चीज़ है ना, हाथ की चीज़ तो नहीं है, लेकिन माइक्रो इन्वायरमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करता है इमीडिएट लेवल पे। तो कॉम्पिटिटर हो गया, इमीडिएट लेवल पे अफेक्ट कर रहा है। एडवर्टाइज कितनी होनी चाहिए, अब उसके हिसाब से अगर आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो आपको बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, औरों से अलग दिखे, ठीक है। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें आप इन्वायरमेंट को चैलेंज कर पाओ, अपॉर्चुनिटी को एक अपना चैलेंज बना पाओ। कस्टमर किस तरीके से होने चाहिए आपके, ठीक है। तो कस्टमर, बहुत सारे टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि सेलिंग डायरेक्टली टू द अल्टीमेट यूज़र्स, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, या रीसेलर हूँ मैं, कोई सामान बनने के बाद दोबारा सेल करती हूँ। इन्वायरमेंट कैसे प्रेजेंट करता है, प्रोफाइल, ठीक है। तो ये सारे हैं कि कस्टमर आपका किस तरीके का है। कुछ लॉयल कस्टमर होते हैं, कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको इनोवेशन चाहिए होता है, फेवरेबल एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। कुछ हैबिचुअल बायर कस्टमर्स होते हैं जिनको हैबिट पड़ी होती है कि प्रोडक्ट ख़रीदने की। तो दैट इज़ द कस्टमर, किस टाइप का कस्टमर है आपका, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना आप बिज़नेस में कितना भी कुछ कर लो, अगर अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को नहीं पहचाना तो आप नहीं कर सकते बिजनेस में। मैक्रो इन्वायरमेंट वो सारे फैक्टर्स जो कि एक्सटेंट इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पे। फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिकल, सोशल। अब इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्या बोला ये। फिजिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि बिजनेस को नेचुरली अफेक्ट कर रहा है। जैसे मेरा हाथ नहीं है इस पर, जैसे अर्थक्वेक आ गया या इस तरीके की कोई दिक्कत हो गई, तो ये कंडीशन आपके हाथ की नहीं है। लैंडस्केप हो गया, ठीक है। अब क्या है, रिसेंटली गल्फ वॉर ड्रास्टिकली अफेक्टेड द सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द कंट्री। दिस हैड अ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशन फॉर द कंपनी कंज्यूमिंग पेट्रो प्रोडक्ट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट किस तरीके का है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है कि कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो आप लोग। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, किस में कैसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसी है, ये आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल चेंजेस, नई नई पॉलिसी आती रहती है, गवर्नमेंट इस पे काम करती है, रूल्स बनाती है, किस तरीके का आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद है कि
इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसे, देखो इसको डिटेल में मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी आपको एक बार थॉरोली रीड ज़रूर करना, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया कि चलो मुझे समझ आ गया टॉपिक। अब एक बार जस्ट गो थ्रू कर लोगे ना तुरंत वीडियो लेक्चर के बाद, तो आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एक एक टॉपिक। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, ट्रेंड्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, जीडीपी कैसा है, जीएनपी कैसा है। अभी कोविड का टाइम है तो हमारी जीडीपी बहुत डिक्रीज लो लेवल पे चली गई है। इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कैसा है, ट्रेंड कैसा है, हम कैसे एक्सपेंडिचर करते हैं अपनी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे, सेविंग पैटर्न कैसा है लोगों का, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट, सेविंग से इन्वेस्टमेंट हमेशा रिलेट करना, सेविंग कैसा है, लोग कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अभी क्या है, लोग बचाना ज़्यादा चाहते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं चाहते, ठीक है। बोरिंग पैटर्न्स किस तरीके का है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं, दीज फैक्टर डिटरमाइन पावर अलॉन्ग विद सेविंग। तो ये सारे हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बाद डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। देखो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का मतलब एज, रिलीजन, जेंडर, इन सब से होता है। हैबिट कैसी है कंज्यूमर की, टेस्ट कैसा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, ये डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में आएंगे। Marketers are keenly interested in demographic characteristics such as the size of the population, geographical distribution, density क्या है, mobility trend क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब पे जाते हैं, तो डिमांड फॉर गैजेट दैट मेक हाउस कीपिंग ईजियर एंड देन सेमी कुक्ड फूड, मतलब उनको ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे जो जल्दी से चीज़ें बना दें, दोनों बिजी हैं इसलिए। एक एग्जाम्पल दिया आपको। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कल्चरल वैल्यूज़ फाउंड स्टेबल डीप रूटेड, मतलब जो जड़ से जुड़ी हुई है। कल्चरल वैल्यूज़, हेयर स्टाइल किस तरीके का है, क्लोथिंग किस तरीके के हम लोग जो पहनना चाहते हैं, वो सारी स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रेलिवेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में जो इन्वायरमेंट है वो कितना रिलेट करता है और कैसे रिलेट करता है। एक सेकेंड, मैंने अपनी बुक के अंदर ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से रीड करके रखा हुआ था कि आप लोगों को इससे रिलेटेड डीप नॉलेज मिल पाए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका रेलिवेंस क्या है। तो देखो जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, सबसे पहले इन्होंने जिस टॉपिक की बात की है दैट इज़ पॉपुलेशन, कि हमारी कंट्री के अंदर नहीं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर रेलिवेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर मैं बताती हूँ। हाँ, इसमें इन्वायरमेंट स्कैनिंग आएगा कि जो मार्केटिंग का इन्वायरमेंट है ना, ये अपॉर्चुनिटीज़ भी है, एक मौके भी देता है, शॉक्स भी देता है, थ्रेट भी देता है। स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ा था ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, हमें स्ट्रेंथ बताएगा, हमें वीकनेस बताएगा, हमें अपॉर्चुनिटी बताएगा और हमें थ्रेट बताएगा। जो मार्केटिंग का इन्वायरमेंट है दैट इज़ बेसिकली वर्क ऑन ओटी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है। तो इस पे बेसिकली वर्क करता है। अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वो कैसे कैसे हेल्प करेगा या क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेगा। अब इन्होंने दोबारा से वही चीज़ बताई है कि जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होते हैं कुछ हद तक कंट्रोलेबल होते हैं और जो माइक्रो होते हैं वो थोड़े बहुत हद तक कंट्रोलेबल होते हैं। देखो इंटरनल काफ़ी हद तक होते हैं, माइक्रो थोड़े बहुत हद तक होते हैं, मैक्रो बिल्कुल भी नहीं होते। ये तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखना। अब एक वर्ड है इसके अंदर दैट इज़ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में इन्होंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया, मैंने एक एक वर्ड पढ़ा है इसका, नहीं जिक्र है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के लिए मैंने एक स्लाइड लेके रखी है आपके लिए, सो दैट कि आप लोगों को और क्लैरिटी मिले कि ये कहना क्या चाहते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि गैदर करती है, गैदर मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करके उसको एनालाइज करती है, डिस्पेंस इंफॉर्मेशन और टेक्टिक
और स्ट्रेटजी पर्पस। द इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब वो प्रोसेस इंटेल ऑब्टेनिंग बोथ फैक्चुअल का मतलब है जो डाटा से रिलेटेड होती है। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ इंफॉर्मेशन जो होती है वो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर आती है। इन विच अ कंपनी इज ऑपरेटिंग और कंसिडरिंग एंट्रिंग। तो सबसे पहले मैंने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उसके बाद उसको एनालाइज किया कि भाई मेरे लिए क्या ज़रूरी है। एनालाइज करने के बाद उसमें से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली अपने मतलब की, और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया अपनी स्ट्रेटजीज़ के लिए। तो ये जो 4 स्टेप हैं इससे मिलके बनता है आपका इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंट को स्कैन करो, जैसे कि हम कोई भी प्रिंटर से स्कैनिंग करते हैं ना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर जाता है, स्कैन होता है और वो लैपटॉप में या किसी भी और डिवाइसेस में चला जाता है, तो दैट इज स्कैनिंग। उसमें से एकदम छटाई कर दो ताकि उससे हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डाटा को ऑब्जर्व कर पाएँ। अब ये वाला तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने वापस ट्रैक पे। क्यों ज़रूरी है? देखो, एक तो जनरल अवेयरनेस मिलेगी जब मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूँगी, ग्रेटर इफ़ेक्टिवनेस मिलेगी। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब मैं समझ पाऊँगी अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से, मार्केटिंग की एनालाइज कर पाऊँगी। सेकेंडरी स्टेप मैंने पढ़ा डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग इतने सारे बिजनेसेस होते हैं, इतने सारे बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं, उन सब की इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी, उनको ढूंढ पाऊँगी, आइडेंटिफाई कर पाऊँगी। अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो उसको जल्दी से ग्रैप अप करूँगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ के बाद है कंटिन्यूइंग ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन। और अगर मुझे कुछ भी चीज़ समझ आएगी तो मैं उसकी एजुकेशन हासिल करना चाहूँगी कि भाई इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में डीप नॉलेज, ठीक है, जो कि बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट इन इंडिया। देखो, इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लार्ज लेवल पे पॉपुलेशन है। ठीक है, 100 करोड़ पॉपुलेशन बोला गया। तो इस पॉपुलेशन को आप बैन भी मान सकते हो और बून भी मान सकते हो। देखो, बून एंड बैन। बून क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी मार्केट है और इस मार्केट को अगर मैंने कैप्चर कर लिया तो मैं प्रॉफिट होगा मेरे हाथ। लेकिन बून कैसे है कि जब इतनी बड़ी मार्केट है तो इसमें डाइवर्सिफाई कंज्यूमर रहते हैं, अलग अलग कंज्यूमर रहते हैं, तो उनकी क्वालिटी का ध्यान रखना, वो किस टाइप के कंज्यूमर हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस है, हैबिचुअल है, बहुत ही कम लेते हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये बैन और बून दोनों है। उसके बाद इस टॉपिक के अंदर बात की गई है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से रिलेट करता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे देखो प्राइवेट सेक्टर की बात की गई है, डिसीजन मेकिंग में बहुत जल्दी हेल्प करेगा, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर रहेगा, फॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है इनका बहुत ही ज़्यादा, फॉर्मल सेक्टर भी बोल सकते हो, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ठीक है, सेपरेट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन, अब इन्होंने एग्जाम्पल दे के डिफरेंस किया है कि पब्लिक सेक्टर को ये ब्यूरोक्रेटिक, लॉन्ग, वाइड एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, सबसे पूछा जाता है। और परचेज, पब्लिक सेक्टर कंपनी का एनुअल बजट सेंक्शन टू देम, जितना दिया जाता है उसमें वैरायटी ढूंढते हैं। ये सोसाइटी बेस्ड प्रोडक्ट, सोसाइटी सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इनका प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट एम। तो इस तरीके से आपने डिफ्रेंशिएट करना है अगर आपसे पूछा जाएगा। और एक रूरल और अर्बन एरियाज़ के बारे में भी बताया गया, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में रूरल और अर्बन के बारे में डिफ्रेंशिएट आपको थोड़ा बहुत बताया था कि अर्बन वाले लोग डाइवर्सिफिकेशन चाहिए होता है उनको ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब चाहिए होता है। तो इसके बारे में स्टडी करना, मैंने एक ओवरव्यू दिया है आप लोगों को, सो दैट कि आपकी इसमें काफ़ी हेल्प होगी। लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगी तो इट इज़ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा और वो भी नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट रेगुलेशन अफेक्टिंग मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एक्ट्स लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि एनी हाउ किसी तरीके से बिजनेस जो अफेक्ट होता है उसको
थोड़ा सा हम लोग समझ पाए, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझ पाए, गवर्नमेंट के क्या 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 रेगुलेशन है, गवर्नमेंट क्या चाहती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर वीडियो पे आएंगे। तब तक स्टे ट्यून, बी हैप्पी और चैनल को शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल।